हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10 अगस्त 2026 करंट अफेयर्स के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में जातिगत जनगणना का नेतृत्व करने की योजना बनाई गई है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अगस्त 2026 भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है? कौन सा? 300 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती के अवसर पर हाल ही में श्रद्धांजलि अर्पित की गई? कौन है वो स्वतंत्रता सेनानी? पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 9 और 10 अगस्त 2026 को मनाई गई? कौन सी? 84वीं वर्षगांठ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सी प्रमुख योजना लागू की गई? PME ड्राइव स्कीम। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी के अनुसार भारत को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व के लिए किस उद्योग को रीढ़ की हड्डी माना गया है? किस उद्योग को? स्टील उद्योग को। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला कौन सा सबसे बड़ा देश बना है? कौन सा? दूसरा। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है चीन। कौन है? पहले नंबर पर है चीन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश के विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? किस मध्य एशियाई देश के विदेश मंत्री? उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नवीनतम सदस्य देश हाल ही में कौन बना? पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा मोजाताबा खमेनेई विषय किस देश के राजनीतिक मामलों से संबंधित है? किस देश के? ईरान के राजनीतिक मामलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, बिम्स्टेक के व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की आगामी बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर भारी बारिश के चलते यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा रोकी गई। क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों के व्यापक विरोध के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में लोक सेवा आयोग की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है? किस राज्य सरकार ने? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हाल ही में अचानक आई बाढ़ और सड़क हादसे की दुखद घटना पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है? किस जिले में? चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला मुक्केबाजी के 70 किलोग्राम वर्ग में भारत की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता है?
स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मुक्केबाजी जैस्मीन लंबोरिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 57 किलोग्राम भार वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में समाप्त हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल इमर्जिंग टीम्स कप का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 19, पेरिस ओलंपिक्स हाल ही में वैश्विक खेल मंच पर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय एथलीटों के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? अडानी ग्रुप को आधिकारिक प्रायोजक के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में 8 और 9 अगस्त को पीबीजी सोल्जर थॉन दौड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? कहां से? राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 21, आईआईटी दिल्ली के हाल ही में आयोजित 57वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में किसने संबोधित किया? किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में समाचारों में रहा नागोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों का लाभ साझाकरण। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस दिन? 10 अगस्त को। सर रुडोल्फ डीजल द्वारा पहली बार मूंगफली के तेल से इंजन चलाने की शोध की याद में हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की गई जो सीधे बुनकरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा? किसकी घोषणा की गई? बुनकर मित्र पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 25, अगस्त 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV मिशन के लिए अपनी अंतिम तैयारी की पुष्टि की है? किसने? SSLV D3 ने। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $500 बिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? किसने दी है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने। क्वेश्चन नंबर 27 से, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायद तलवार में भाग लिया है? किस देश की नौसेना ने? संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तेलंगाना में। अमराबाद टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि और यूरेनियम खनन के विरोध से जुड़े मुद्दों के कारण यह हाल ही में समाचारों में रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? देसी दुधारू नस्लों का संरक्षण और विकास करना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने एक राज्य एक छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने? ओडिशा ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के अलावा कौन सा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कौन सा? विश्व शेर दिवस, शेरों की संख्या को वृद्धि करने में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।